हर सफ़र की एक छोटी सी तैयारी शुरू होती है हमेशा बैग पैक करने से। और इस बार मंजिल है माता वैष्णो देवी का दरबार। बैग पैक हो चुका है, अब बस निकलना है उस सफ़र पर जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से था। कहते हैं माँ वैष्णो देवी का बुलावा आता है, मनाया नहीं जाता, और शायद इस बार बुलावा हमें भी आ गया है। सुबह का सुकून, कंधे पर बैग और दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट, यही तो होती है एक नए सफ़र की शुरुआत। हर मोड़ एक नई कहानी लेकर आता है, और आज हम निकल पड़े हैं एक यादगार यात्रा पर जिसमें हमारे दोस्त भी साथ में शामिल हैं। रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों, अगर मंजिल खास हो तो थकान महसूस नहीं होती। यह सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि यादों से भरने वाला एक नया चैप्टर है जो कि शुरू होने वाला है। तो बस हमने भी अपना सामान पैक किया, कैमरा उठाया और चल दिए माँ वैष्णो देवी के दरबार। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हमारी बस आ चुकी है और अभी जो ड्राइवर जो है वो बस अपनी काउंटर पे लगाएंगे और दूसरी बस भी साथ में आ चुकी है। और उसके बाद जैसे ही बस काउंटर पे लगेगी और 5-10 मिनट के बाद ऐसे करके चल पड़ेंगे हम। तो फाइनली अब सफ़र शुरू हो चुका था। हमीरपुर से कटरा तक का ये रास्ता काफ़ी लंबा था और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कहीं पहाड़ों के बीच से गुजरते घुमावदार सड़कें, तो कहीं रास्ते में लगा हुआ काम। बस की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन जब मंजिल माँ वैष्णो देवी का दरबार हो तो अपनी छोटी छोटी रुकावटें कोई फ़र्क नहीं पैदा कर सकती। शुरुआत में तो हम खिड़की के बाहर के हर नज़ारे का लुत्फ़ उठाते रहे, लेकिन धीरे धीरे लंबा सफ़र और बस की हल्की हल्की रफ्तार ने नींद को भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कभी आंख लग गई तो कभी खुल गई, पता ही नहीं चला। बीच बीच में आंख खुलती तो बाहर सिर्फ बदलते हुए रास्ते और अंधेरे में चमकती गाड़ियों की रोशनी नज़र आती थी। और फिर लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद बस अपने पहले बड़े स्टॉप के लिए रुकी, जो कि था पठानकोट। तो गाइस फाइनली हम फाइनली हम 4 घंटे के सफ़र के बाद पठानकोट में पहुंच चुके हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे टेम्परेचर मतलब हमीरपुर से भी ज़्यादा है। सफ़र इतना लंबा नहीं था, बट बीच में जो रोड का काम लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है। और बाकी अभी सफ़र बहुत है। पठानकोट से भी आगे जम्मू जाना है, जम्मू से आगे कटरा है। सो स्टे इन द ब्लॉग फॉर न्यू अपडेट्स, और पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड। और ये है हमारी बस जिसमें कि हम हमीरपुर से पठानकोट तक पहुँचे हैं। और बस तो काफ़ी अच्छी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू पहले वाली जो आती थी उससे तो अच्छी है, BS6 वाली। और आगे का बस देखते हैं। फ़िलहाल तो 5-10 मिनट सभी ब्रेक के लिए उतरे हैं। और ये है हमारी बस। पठानकोट से छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू किया। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचाने की खुशी हर थकान पर भारी थी। कुछ ही देर बाद बस धीरे धीरे पंजाब की सीमा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी, और तभी सामने नज़र आया वो बोर्ड जिसका इंतज़ार था, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। इस एक पल ने सफ़र की सारी थकान को जैसे गायब ही कर दिया। दिल में एक अलग ही खुशी और उत्साह था, क्योंकि अब हम माँ वैष्णो देवी के दरबार के और भी करीब पहुँचते जा रहे थे। उस बोर्ड को देखते ही लगा कि अब असली यात्रा शुरू हो चुकी है। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी तक हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। और वीडियो की शेकनेस देख के आपको पता लग गया होगा कि कितना हिल रही है बस, क्योंकि बीच बीच में रोड की हालत बहुत ख़राब है। और हम लगातार मतलब 9:30 बजे से हमीरपुर से बस में बैठे थे। उसके बाद सिर्फ बस आई थिंक पठानकोट में रुक गया, और उसके बाद बस नॉन स्टॉप चली हुई है। और अभी जैसे पीछे जम्मू में सवारियाँ उतरी हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे हैं। हाँ, अभी
अभी भी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा कटरा पहुंचने में। सो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर असली जर्नी तो उसके बाद शुरू होगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अभी बस थोड़ी देर पहले जम्मू में सारी सवारियां उतरी हैं, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करके पैर पसार के बैठे हैं। और रही बात बस की, तो ऑलमोस्ट बस खाली हो चुकी है और हमारे साथ हमारे लक्की भाई भी हैं। ये भी परेशान हो चुके हैं तब से, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस परेशान है थोड़े से। परेशान भी नहीं, थक गए हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है और रास्ता ऊपर खा पड़े, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यात्रियों को। करीब 9 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका कब से इंतज़ार था। दूर दूर तक फैली त्रिकुट पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियाँ अपनी पूरी शान के साथ नज़र आ रही थी, और सुबह की हल्की रोशनी, पहाड़ों पर छाई धुंध और वो सुकून भरा नज़ारा। इस खूबसूरत दृश्य को देखते ही सफ़र की सारी थकान एक पल में ही दूर हो गई, और इसी खुशी और उत्साह के साथ हम कटरा पहुंच गए। यहाँ तक का सफ़र ख़त्म हुआ।